अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मेरा दूसरा व्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के दिन में जो है ऑलमोस्ट सारे घर के जो काम है ना, लाइक स्पेशली किचन, उसका सेटअप करूँगी ताकि किचन का एक प्रॉपर सेटअप हो जाए ना, तो फिर कुकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए। मेरी आवाज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा क्योंकि गला बहुत शदीद ख़राब है। पिछले 3-4 दिन जो है वो काफ़ी फ़ीवर में गुज़रे थे, इसीलिए लास्ट जो मंडे था ना उसमें वीडियो भी नहीं आ पाई थी कि आवाज़ बिल्कुल बंद थी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो बस वही जो वायरल चल रहा है ना, वही हुआ हुआ था। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ है, तो मम्मी को तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो उनके लिए मैं अंडा बना रही थी। मैं इतना शौक़ से इतना अंडा वगैरह खाती नहीं हूँ, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है जो लोग मुझे देखते हैं। मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक कमेंट छोड़ दिया करें, क्योंकि उस एक कमेंट से ना वीडियो को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, इवन लाइक से भी। अच्छा, मम्मी है ना वैसे नॉर्मली हाफ़ फ्राई एग खाते, लेकिन मुझसे ना अंडा तोड़ते हुए जर्दी टूट गई थी। तो फिर मैंने उन्हें आवाज़ दिया कि मैं अम्मा ऑमलेट बना दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऑमलेट बना दो। तो बस ये देखिए, कुछ चीज़ें तो भाभी ले आई थी एक दिन पहले ही, मतलब जब मैं आई थी तो वो चीज़ें मौजूद थी, लाइक नाश्ते का सामान। और बस चाय वगैरह निकाली और मैंने और मम्मी ने नाश्ता किया मज़े से। और ये ऑलमोस्ट है ना दोपहर के 12 साढ़े 12 वाला टाइम था। और इस वक्त है ना बस हेल्पर भी आ जाती है, क्योंकि हेल्पर मैंने रख ली थी। घर को मैनेज करना, घर को साफ़ करना डेली बेसिस पे मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इतने काम लेकर आई हूँ ना। आगे शादी भी है फैमिली में, बहन के बेटे की। आप लोग जिसको देखते हैं ना व्लॉग में, अली को, तो इंशाल्लाह अली की शादी भी है, तो उसके भी व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस देखिए, ये मेरा राशन आ चुका था। मैंने ऑनलाइन ही है ना एक नंबर ले लिया था अपने एरिया के ग्रोसरी वाले का, और उससे मैंने ये सारी चीज़ें मंगवा ली थी, लाइक दाल है, स्पाइसेस है, चावल है, आटा है, जो जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो सब मैंने मंगवा ली थी। क्योंकि इस बार मुझे ऑलमोस्ट है ना 1 महीना रुकना था, तो मैंने उस हिसाब से अपनी ग्रोसरी कर ली थी। सारी चीज़ों को है ना प्रॉपर जगह पे रख रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैंने रखना स्टार्ट किया ना, मतलब सोचा, और मैंने जाके जब कैबिनेट्स खोले ना, तो मेरे पास पता नहीं क्यों जार्स बहुत कम थे। तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था बिना जार के। अब जिस तरह के अलग अलग जार्स थे ना, मैं उसमें भरती जा रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करती, नए जार्स को ऑर्डर करती और फिर उसमें भरती। तो मैंने सोचा अब भी तो मुझे टेम्पररी टाइम के लिए रहना है, फिर मुझे चले जाना है। तो मैं फिर जब इंशाल्लाह अगली बार आऊँगी ना, तो इन सारी चीज़ों की भी सेटिंग करूँगी। मतलब हम चाहे जितने घर खरीद ले, जिस तरह से भी कर ले, लेकिन जब तक हम उसमें रहते नहीं हैं, उसमें बसते नहीं है ना, वो घर घर नहीं बनता है, वो मकान ही रहता है। आप देखो ना, इतने दिल से इस घर को बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वही बात है, जितनी भी शॉपिंग कर लो ना इस घर के लिए, वो सब कम है। लास्ट टाइम भी जब आई थी ना 4 महीने पहले, तब काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी थी। इवन दुबई से भी किचन का इतना सारा सामान ख़रीदा, बट ये जार, स्पाइसेस जार्स वगैरह तो मुझे याद ही नहीं रहे थे। मतलब जितना भी ले लो ना कुछ रह ही जाता है। और वाकई ये बात सही है कि जब हम रहते हैं ना एक जगह, तो रहते रहते ही घर बसना शुरू होता है, और फिर ही वो मकान से घर बनता है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतने मकान बदले हैं, मतलब बहुत सारी बार घर बसा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि किरायों के घर से जान छूटी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना घर बनाया। अल्लाह का लाख शुक्र है, बस अल्लाह इसको आबाद रखे। और जो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं ना, उन सबको अल्लाह ताला अपना घर अता करे, और बहुत बेहतरीन अता करे। आमीन सुम आमीन। अब ऑलमोस्ट है ना सारे स्पाइसेस वगैरह जो भी थे ना जार्स में, उसको कंप्लीट किया, और कुछ चीज़ें रह गई थी तो उसको थोड़ा शॉपर में पैक कर लिया कि देखती हूँ आगे कैसे सेट करती हूँ। लेकिन जब चावल और आटे की बारी आई ना, तो याद आया उसको डालने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, उसको तो मुझे मंगवाना ही पड़ेगा। तो बस ये चीज़ें रह गई थी, तो मैंने इन्हें इसी तरह भी शॉपर में रख के यूज़ कर लिया था। और साथ साथ जो है ना ये काउंटर टॉप भी क्लीन करना शुरू कर दिया था। हेल्पर है ना पानी की बॉटल्स वगैरह भर के जाती है, तो बस इसको अंदर रखना था। मैं तो यूजुअली ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन भाभी है, बहनें हैं, बच्चे आते हैं ना, तो उनको चाहिए होता है। जबकि मैं तो गुस्सा ही कर रही होती हूँ कि अभी मौसम इतना ख़राब है, गर्म पानी पिया करे। लेकिन बस वही बात है, सब लोग सुनते नहीं है ना, सारे बच्चे। खैर, बहरहाल अब जो है ना मैं खाना पका रही थी अपने लिए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर मैं पहला लंच बना रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुबई में भी अगर देखा जाए तो हम रेंट के ही घर में है, तो बस यहाँ पर मैं अपने घर का पहला खाना बना रही थी। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। तो
तो आज मैं पका रही थी काले मसूर की दाल और चावल। इतने टाइम से मुझे इतना दिल हो रहा था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आ रही थी ना, इससे पूरा पहले वाला जो हफ्ता था ना, वो ऑलमोस्ट डिनर हम लोगों ने बाहर ही किया था, क्योंकि मेरे फैमिली वाले आए हुए थे वहाँ पर, तो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जाना हो रहा था। तो बस घर के खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज तो मैं काले मसूर की दाल और चावल ही बनाऊँगी। मम्मी ने कहा जो भी बनाना है बेटा वो बना ले। तो बस उन सबको भिगा दिया, मतलब चावल भिगा दिए, दाल भिगा दिए, और साथ साथ उसका वेट कर रही थी मैं अभी सब्ज़ी वगैरह का, जैसे ग्रोसरी जो होती है ना, टमाटर आलू प्याज। तो मैंने कहा जितनी देर में वो सब आता है ना, उतनी देर में मैं किचन के सारे बर्तन वगैरह है उसको एक बार प्रॉपर जगह पे रख लूँ, और याद भी कर लूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि फिर वो मिलती नहीं है ना। और जब मैंने ये देखा ना, तो ये इतना नीचे से चिकना था, जबकि ये ऑलमोस्ट 5 महीने से ड्राई पड़ा था, और जैसे ही इस पर पानी लगा ना, तो ये बहुत चिकना चिकना फील हो रहा था। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, कि अब हेल्पर का वेट करूँगी नेक्स्ट डे तक, तो मुझे फिर चैन भी नहीं पड़ता। और अब ये सारे कप्स हैं, स्पून्स हैं, और जितनी भी चीज़ें थी ना, उन सबको प्रॉपर एक जगह दे रही थी इनकी हमेशा के लिए, ताकि फिर जो भी चीज़ जहाँ से निकाली जाए ना, उसको वहीं पे रखा जाए। अच्छा, ये पिंक वाले कप है ना, भाभी जब आई थी ना तो अपने साथ ले आई थी। उन्हें याद नहीं था कि मेरे पास चाय के कप्स है कि नहीं है, तो बस ये उन्हीं के पड़े हुए थे। इंशाल्लाह वो आएंगी ना तो उन्हें दे दूँगी। पता नहीं कुकिंग करते वक्त तो मुझे ना गैस की थोड़ी स्मेल आना शुरू हुई, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कहीं कोई लीक तो नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये शहद की बॉटल है ना, मैं दुबई से लाई थी, तो बस इसको भी मैंने अंदर रख दिया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं टूटी वूटी ना हो, तो प्लेट के साथ ही रख दिया था, कि कहीं अगर लीकेज हो ना तो कुछ भी चिकना ना हो। और अब ये सारे बॉक्सेस है, जो भी चीज़ें बाहर थी ना, इन सबको प्रॉपर जगह पे रख रही थी। वैसे जितनी भी सफाई कर लूँ ना मैं, मेरे पास ये होता है कि बर्तन बाहर जमा हो ही जाते। तो तकरीबन डेली ना हेल्पर के जाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जो पुराने वाले बर्तन है ना वो ड्राई हो गए हो ना, तो उसको अंदर डाल दूँ, या फिर शाम के टाइम पे इस तरह से करती हूँ कि बर्तन जो सूख जाते हैं ना, फिर उसको सबको अंदर प्रॉपर जगह पे रख लेती हूँ। और अब जब सफाई कर रही थी ना काउंटर टॉप की, तो जो थोड़ी बहुत बर्तन गंदे निकले थे ना, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ उनको भी धो लेती हूँ। अदरवाइज़ ये कि फिर वो काउंटर टॉप पे पड़े रहेंगे या बेसन में पड़े रहेंगे। बस बर्तनों के बाद जो है ना उसको सिंक को जो है ना प्रॉपरली ड्राई किया अच्छी तरह से। अच्छा, मैं जब घर बंद करके गई थी और मैं आई थी ना, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या बंद घरों में कॉकरोचेज़ आते हैं। मैं अभी रेगुलर मतलब 4-5 दिन से काम कर रही थी, 3-4 दिन हुए थे, तो मुझे एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैं आई ना, तो घर में बड़े बड़े मोटे मोटे वाले कॉकरोच नहीं होते, वो नज़र आ रहे थे। अब वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आए थे। और इसके बाद अल्लाह का शुक्र है, जब एक बार सफाई हो गई ना, तो एक कॉकरोच भी मुझे नज़र नहीं आया। इतने बड़े क्या, मुझे तो छोटे भी नहीं दिखे। तो आई डोंट नो, पता नहीं बंद घरों में ये आते हैं या क्या होता है। खैर बहरहाल मेरी ग्रोसरी आ चुकी थी, लाइक टमाटर आलू प्याज धनिया मिर्ची, जो भी मुझे ज़रूरत का सामान था ना, वो सब आ गया था। मैंने गाजर भी मंगाए थे, क्योंकि ये लाल गाजर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अचार बनाना था। और वहाँ पर तो ऑरेंज गाजर ही मिलते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तानी स्टोर तक जा सको ना, तो फिर वहाँ से मिलते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ सीज़न में मिलते हैं, कुछ टाइम के लिए, जब अगर आ रहे होते हैं तो। और बस ये सारी चीज़ों को मैंने प्रॉपर्ली रखा। खीरा मैंने शॉपर में रख लिया था, जबकि मैंने गाजर भी सोचा था कि मैं उसको भी शॉपर में रख देती हूँ, लेकिन बस वो बेध्यानी में मैंने ऐसे ही रख लिए थे। अब साथ साथ मैंने सोचा कि मैं हरी मिर्चों को भी है ना साफ़ करके ही रख देती हूँ, क्योंकि पता है क्या, इससे बहुत आसानी हो जाती है। जब हरी मिर्ची आपके पास साफ़ हो, हरा धनिया प्रॉपर्ली साफ़ होकर कटा हुआ हो, तो इतना आसान होता है सारा काम। और स्टीम मसाले के लिए ना, जो स्टीम मसाला मैं खाने में बनाती हूँ, उसका मैंने सामान तो अपनी ग्रोसरी के साथ मंगवा लिया था, लाइक राशन वाला जो सामान है ना उसके साथ। लेकिन फिर भाभी ने मुझे ला अपने पास से ही दे दिया। उन्होंने कहा मेरे पास है, मैंने अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही बनाया था, तो आप मत बनाओ, मैं आपको थोड़ा दे देती हूँ, क्योंकि मुझे तो 1 महीने के लिए यूज़ करना था। तो बस अल्लाह का शुक्र है, वो भाभी ले आए थे, तो मुझे वो मेहनत नहीं हुई। और धनिया मिर्ची वगैरह तो मैंने फिर काट के रख लिया था। अब मैं ना पैन में तेल डाल रही थी, जब तेल गर्म हो गया ना हल्का सा, तो मैंने इसके अंदर प्याज कटे हुए डाल दिए थे। ये स्लाइसिंग वाले प्याज थे, और बस इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जब तक कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और ये वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना शदीद सांस हो रहा है, लाइक बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, बार बार रुक रही हूँ, क्योंकि खांसी भी बहुत हो रही है। लेकिन पिछले मंडे भी वीडियो नहीं डाली थी, और जब वीडियो स्किप करती हूँ ना, तो चैनल की ग्रोथ डाउन हो जाती है, लाइक व्यूज़ नीचे हो जाते हैं। तो बस मैंने हिम्मत की कि आज चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके भी बोल के वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा, जब अनियन फ्राई हो गए ना अच्छी तरह से, तो मैंने इसमें टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। और अब सिर्फ इसमें जो बेसिक स्पाइसेस है ना वही डालूँगी, जैसे लाल मिर्ची, धनिया ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची, नमक। बस ये 5-6 जो बेसिक मसाले ना, उसको डालकर मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया था। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको ढक के रख दिया था।
अब मसाला है ना बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका था, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो काले मसूर जो उबाले थे ना वो ऐड कर दिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको कुक होने के लिए रख दिया था ढक के अच्छी तरह से। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इसको कुक होने में, ऑलमोस्ट 15 से 18 मिनट, लाइक 20 मिनट तक ये कुक हो गया था। और साथ साथ मैंने ना राइस भी बना लिए थे और अपने लिए सैलेड भी बना ली थी, बहुत मज़े की, खीरा प्याज काट कर बहुत अच्छी सी सैलेड बनाई थी। बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, जो जहाँ परेशान है सबकी परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम आमीन।